जय हिंद बच्चों। आज हम क्लास 9th का पार्ट 13 हम बीमार क्यों होते हैं पढ़ेंगे। स्वस्थ रहना सबसे बड़ा सुख है। कहावत भी है कि पहला सुख निरोगी काया। कोई व्यक्ति तभी अपने जीवन का पूरा आनंद उठा सकता है जब वह स्वस्थ हो, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। इसलिए मानसिक स्वास्थ्य के लिए शारीरिक स्वस्थ होना भी जरूरी है। लेकिन कभी कभी हमारे शरीर के कुछ अंग सुचारू रूप से काम नहीं कर पाते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। बच्चों, आप भी कभी ना कभी बीमार पड़े होंगे या आपके आसपास कोई व्यक्ति होगा जिसको आपने बीमार देखा होगा। तो इन बीमारियों के क्या कारण होते हैं, हम बीमार क्यों होते हैं, इनका हमारे शरीर के ऊपर क्या प्रभाव होता है, इन सभी का आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे। हमारा शरीर एक मशीन की तरह है। जिस तरह एक मशीन का काम करने के लिए उसके हर पुर्जे का ठीक से काम करना ज़रूरी है, उसी प्रकार हमारे स्वस्थ रहने के लिए हमारे शरीर के हर अंग का सुचारू रूप से काम करना जरूरी है। हम जानते हैं कि सेल या कोशिकाएं जीवन की मौलिक इकाई हैं। कोशिकाएं विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स तथा लिपिड्स आदि से बना होता है और कोशिका में कुछ ना कुछ क्रिया चलती रहती है। कोशिकाओं में कुछ ना कुछ मरम्मत का कार्य चलता रहता है या नई कोशिकाएं बनती रहती हैं। यही कोशिकाएं मिलकर ऊतक बनाते हैं और ऊतक मिलकर अंग और अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। और इसी तरह हमारे शरीर में बहुत से अंग तंत्र मिलकर हमारे शरीर का निर्माण करते हैं। हमारे अंगों अथवा ऊतकों में बहुत सी क्रियाएं चलती रहती हैं, जैसे हमारा हृदय धड़कता है, फेफड़े सांस लेते हैं, मस्तिष्क सोचने का काम करता है, किडनी या वक्र में स्पंदन द्वारा मूत्र बनता है। यह क्रियाएं आपस में संबंधित हैं। उदाहरण के लिए किडनी में अगर स्पंदन यानी कि एक्सक्रीशन सही तरीके से ना हो तो विषैले पदार्थ हमारे शरीर में एकत्र हो जाएंगे और इस परिस्थिति में हमारा ब्रेन, हमारा मस्तिष्क उचित प्रकार से नहीं सोच सकेगा। इन सभी क्रियाओं को सही तरीके से काम करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है और यह हमें भोजन से प्राप्त होती है। भोजन से पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक तत्व हमें प्राप्त होते हैं और इन पौष्टिक तत्वों की कमी से ऊर्जा में भी कमी हो जाती है और हमारा शरीर सुचारू रूप से काम नहीं कर पाता है, जिसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो आइए अब हम जानते हैं कि स्वास्थ्य क्या होता है, स्वास्थ्य का महत्व क्या है। आप सभी ने स्वास्थ्य शब्द सुना है तथा इस शब्द का प्रयोग हम प्रायः करते रहते हैं। जैसा हम कहते हैं कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, इसका अर्थ है कि मुझे आज पढ़ने में अच्छा नहीं लग रहा है या जो मैं काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ वह करने में सक्षम नहीं हूँ। तो हम कहते हैं कि आज मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं है। तो स्वास्थ्य वह अवस्था है जिसके अंतर्गत शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक कार्य समुचित क्षमता द्वारा उचित प्रकार से
किया जा सके। जब हम स्वास्थ्य की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा स्वास्थ्य सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य नहीं होता है, बल्कि मानसिक तथा सामाजिक परिवेश भी हमारे स्वास्थ्य पर समुचित असर डालता है। मानव सामाजिक प्राणी है, अतः हमारा सामाजिक पर्यावरण हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए अधिक महत्वपूर्ण है। अगर हम व्यक्तिगत स्वास्थ्य पर ध्यान देते हैं, जैसा खाना बनाने या खाने से पूर्व हाथ धोते हैं, पौष्टिक भोजन ग्रहण करते हैं, लेकिन हमारे आसपास का वातावरण स्वच्छ नहीं है, तो हम स्वस्थ नहीं रह सकते। इसलिए हमारे व्यक्तिगत स्वास्थ्य के लिए हमारे आसपास का वातावरण भी स्वच्छ होना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए हमें भोजन की आवश्यकता होती है। इस भोजन को प्राप्त करने के लिए हमें काम करना पड़ता है। अच्छा रोजगार हमें अच्छा भोजन प्राप्त करने में मदद करता है। सामाजिक समानता, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है और अगर हमारे समाज में हम एक दूसरे के साथ प्रसन्न रहेंगे, भयमुक्त रहेंगे, तो हमारा स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए जो आवश्यक परिस्थितियां हैं वो इस प्रकार हैं। एक अच्छे स्वस्थ शरीर के लिए स्वस्थ भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण, संतुलित आहार, अच्छी आर्थिक स्थिति और रोजगार के अवसर, सामाजिक समानता, सभी के बीच में संतुलन होना बहुत जरूरी है। अब जैसा कि हमने देखा कि एक स्वस्थ शरीर के लिए हमारे आसपास का जो वातावरण होता है वो भी स्वस्थ होना चाहिए। अब स्वस्थ रहने और रोग मुक्त रहने में क्या अंतर है? जरूरी नहीं है कि हमारा शरीर स्वस्थ हो तो हम रोग मुक्त भी हों, या हम रोग मुक्त हों तो हमारा शरीर स्वस्थ हो। रोग, जो कि अंग्रेजी शब्द डिजीज से मिलकर के बना है, रोग का अर्थ है आराम में बाधित, यानी कि ईज में डिस्टर्ब होना, अर्थात असुविधा। जब हमारे शरीर के अंग में कोई व्यवधान उत्पन्न होता है तो हम बाधित हो जाते हैं और सामान्य रूप से असुविधा महसूस करते हैं। इसी अवस्था को रोग कहते हैं। लेकिन कोई रोग ना होने का अर्थ यह नहीं है कि आप स्वस्थ हैं। बिना किसी विशेष रोग के भी आप अस्वस्थ हो सकते हैं। जब हमारे शरीर में कोई असुविधा ना हो और हमारे शरीर के सारे अंग सुचारू रूप से काम कर रहे हों, तो ऐसी अवस्था को हम रोग मुक्त कहते हैं। परंतु हम अपने को स्वस्थ तभी मान सकते हैं जब हम शारीरिक रूप से स्वस्थ हों, मानसिक रूप से स्वस्थ हों और सामाजिक रूप से स्वस्थ हों। उदाहरण के लिए, नर्तक के लिए अच्छे स्वास्थ्य का अर्थ है कि वह अपने मुद्राओं को अच्छे से अभिव्यक्त कर सके। संगीतकार के लिए इसका अर्थ है कि वह लंबा श्वास ले सके, जिससे वह अपनी बांसुरी में स्वर को नियंत्रित कर सके। इस प्रकार हम किसी रोग के लक्षणों के बिना भी अस्वस्थ हो सकते हैं। यही कारण है कि जब हम स्वास्थ्य के विषय में सोचते हैं तो हम समाज और आसपास के वातावरण के बारे में भी सोचते हैं, लेकिन रोग के विषय में सोचते समय हम सिर्फ अपने बारे में विचार करते हैं। आइए अब हम रोग तथा इसके कारण के बारे में बात करते हैं। जैसा कि हमने पहले देखा कि हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना है। कोशिकाएं ऊतक बनाती हैं व ऊतक अंग और अंग मिलकर अंग तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे पाचन तंत्र हमारे शरीर में
भोजन को पचाने का काम करते हैं। परिसंचरण तंत्र, जो कि हमारे शरीर में खून के प्रवाह में मदद करता है। जब कोई रोग होता है तो हमारे अंग तंत्र सुचारू रूप से काम नहीं कर पाते हैं और हमारे शरीर में बदलाव दिखाई देने लगते हैं। यह बदलाव रोग के लक्षणों को दर्शाते हैं। रोग के लक्षण हमें संकेत देते हैं। इस प्रकार सर दर्द, खांसी, बुखार, किसी घाव में पस, थकान होना, यह सभी लक्षण हैं। यह लक्षण सिर्फ रोग का संकेत हैं। इससे हमें कौन सा रोग है यह पता नहीं चलता है, लेकिन इन संकेतों द्वारा हम शरीर में हो रहे परिवर्तन को देख सकते हैं या महसूस कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए सिर के दर्द का कारण परीक्षा का भय, थकान, मेनिंजाइटिस अथवा अनेक बीमारियों में से एक हो सकता है। रोग के चिन्ह या साइंस वह हैं जिन्हें डॉक्टर लक्षणों के आधार पर देखते हैं। रोग के जो लक्षण होते हैं वह किसी विशेष रोग का संकेत देते हैं। डॉक्टर्स रोग का सही कारण जानने के लिए ब्लड प्रेशर, खून की जांच जैसे कुछ परीक्षण प्रयोगशाला में करवाते हैं, जिससे रोग के बारे में सटीक जानकारी मिल सके। तीव्र तथा दीर्घकालिक रोग की अवधि के आधार पर हम रोगों को दो प्रकार से समझते हैं। कुछ रोगों की अवधि कम होती है, जिन्हें तीव्र रोग या एक्यूट डिजीज कहते हैं, जैसे दर्द, टाइफाइड, पीलिया, मलेरिया, जलना, सर्दी जुकाम आदि तीव्र रोग के उदाहरण हैं। अन्य ऐसे रोग जो लंबी अवधि तक या जीवन पर्यंत रहते हैं, ऐसे रोगों को दीर्घकालिक रोग या क्रॉनिक डिजीज कहते हैं। उदाहरण के लिए मधुमेह या डायबिटीज़, कैंसर, हृदय रोग, अस्थमा का दौरा आदि रोग क्रॉनिक डिजीज़ या दीर्घकालिक रोग के उदाहरण हैं। दीर्घकालिक या तीव्र रोगों का प्रभाव भी हमारे स्वास्थ्य पर होता है। जो तीव्र रोग होते हैं वे कम समय हमारे शरीर में रहते हैं, इसलिए इनका हमारे स्वास्थ्य पर कम प्रभाव पड़ता है। स्वस्थ रहने के लिए हमारे शरीर का सुचारू रूप से काम करना जरूरी है, लेकिन जब हमारा शरीर दीर्घ रोगों से प्रभावित होता है तो लंबे समय तक उसका प्रभाव हमारे शरीर पर रहता है, जिससे हमारे शरीर के अंग लंबे समय तक सुचारू रूप से काम नहीं कर पाते हैं और हमारे स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। जैसे अगर हम सर्दी जुकाम से पीड़ित होते हैं तो हम कुछ सप्ताह में ही ठीक हो जाते हैं और उसका दुष्प्रभाव हमारे शरीर पर नहीं पड़ता है। लेकिन यदि हम दीर्घकालिक रोग जैसे फेफड़ों के क्षय रोग, टीबी से संक्रमित हो जाते हैं तो कई वर्षों तक बीमार होने के कारण हमारा वजन कम हो सकता है। हम काम करने में जल्दी ही थकान का अनुभव करने लगेंगे, हमारा किसी काम में मन नहीं लगेगा, हमारा शरीर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगेगा, अर्थात हम काफ़ी लंबे समय तक अस्वस्थ रह सकते हैं। अब जब इस तरीके से हमारे शरीर पर किसी भी रोग का प्रभाव कम समय या ज़्यादा समय तक रहता है तो इसका सीधा असर हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। रोग के कारक, हमने अभी तक समझा कि रोग क्या है, स्वास्थ्य क्या है और इन रोगों का हमारे स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। जैसा कि आपको पता है, हमारा शरीर एक मशीन की तरह से काम करता है।
और मशीन का कोई पुर्जा अगर खराब हो जाता है तो वह काम नहीं कर पाती है। इसी तरीके से हमारे शरीर में रोग होने के कारण हमारे शरीर के अंग सुचारू रूप से काम नहीं कर पाते हैं। हमारे शरीर में रोग होने के कई कारण हो सकते हैं। रोगाणु जैसे बैक्टीरिया, वायरस, फंजाई आदि, खराब स्वास्थ्य, पोषक तत्वों की कमी, शरीर के किसी अंग का सुचारू रूप से काम ना करना, पर्यावरण प्रदूषण, आनुवांशिक कारण या कई भी रोग हमारे जन्म से होते हैं। तो जब हम रोग के कारण के बारे में सोचते हैं तब हमें ये याद रखना चाहिए कि इस कारण के बहुत स्तर होते हैं। एक उदाहरण द्वारा हम इसे समझते हैं। यदि एक बच्चा लूज मोशन, दस्त से ग्रसित हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि इसका संभावित कारण संक्रमण है। अब प्रश्न यह उठता है कि बच्चे में ये संक्रमण कहाँ से आया? इस बच्चे ने गंदा पानी पिया और वह संक्रमित हो गया। वह संक्रमित क्यों हो गया? क्योंकि वह बच्चा स्वस्थ नहीं था। अब प्रश्न यह है कि ये बच्चा स्वस्थ क्यों नहीं था? क्योंकि उसको पौष्टिक भोजन नहीं मिला। पौष्टिक भोजन उस बच्चे को क्यों नहीं मिला? पौष्टिक भोजन इसलिए नहीं मिला क्योंकि उसके माता पिता गरीब थे और पैसे की कमी के कारण बच्चे को पौष्टिक भोजन उपलब्ध नहीं करा पाए, जिससे वह बच्चा स्वस्थ नहीं था। तो हमने इस उदाहरण से देखा कि कोई भी बीमारी के कई स्तर हो सकते हैं। जैसे बच्चे ने गंदा पानी पिया और वह संक्रमित हो गया। यह तत्कालिक कारण था कि उसने पानी पिया और वह संक्रमित हो गया। और क्यों पिया? क्योंकि उसके पास साफ पानी उपलब्ध नहीं था। गरीबी, पौष्टिक आहार की कमी आदि सहायक कारण हैं। इस प्रकार सभी रोगों के तत्कालिक कारण और उसके सहायक कारण होते हैं। यह भी संभव है कि बच्चे में आनुवांशिक भिन्नता हो, जो रोग के संपर्क में आने पर लूज मोशन से प्रभावित हो जाता है। लेकिन आनुवांशिक भिन्नता के बिना भी रोग उत्पन्न कर सकते हैं। आनुवांशिक गुण वह होते हैं जो हमें अपने माता पिता से प्राप्त होते हैं, लेकिन आनुवांशिक भिन्नता रोग कारक के बिना भी रोग उत्पन्न कर सकते हैं। आनुवांशिक भिन्नता सहयोगी कारक हो सकती है, लेकिन यह तत्कालिक कारण नहीं है। संक्रामक कारक तथा असंक्रामक कारक, इन्फेक्शियस और नॉन इन्फेक्शियस कॉजेज ऑफ डिजीज। हमने देखा कि जब कभी भी कोई रोग होता है तो कोई ना कोई कारक अवश्य होता है, जैसे रोगाणु, पौष्टिक आहार की कमी, पर्यावरण प्रदूषण। तो जब कभी भी हम रोग के कारण के विषय में सोचते हैं तो लोक स्वास्थ्य व समुदाय स्वास्थ्य संबंधी कारकों को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। रोग के कारक का एक वर्ग है संक्रामक कारक, जो ज़्यादातर सूक्ष्म जीव द्वारा होते हैं। तो वह रोग जिनके तत्कालिक कारण सूक्ष्म जीव या माइक्रोब्स होते हैं, उन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। संक्रामक बीमारियां ऐसी बीमारियां हैं जो संक्रामक हैं, जिसका अर्थ है कि वे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकती हैं। संक्रामक रोग सूक्ष्म जीवों, रोग जनकों या जिन्हें हम आमतौर पर रोगाणु के रूप में संदर्भित करते हैं के कारण होते हैं। वायरल और जीवाणु संक्रमण संक्रामक रोग के सबसे आम कारक हैं। कोरोना, जो आजकल सबसे ज़्यादा फैला हुआ है, जिसने अपनी चपेट में पूरे विश्व को ले लिया है,
वह भी एक संक्रामक रोग है। दूसरी तरफ कुछ ऐसे रोग होते हैं जो संक्रामक द्वारा नहीं होते हैं। यह बीमारियां एक दूसरे से नहीं फैलती हैं। इन बीमारियों के कारण कुछ अंगों का ठीक से काम नहीं करना होता है, जैसे ब्लड प्रेशर, हार्ट से संबंधित समस्याएं इत्यादि। 2 ऑस्ट्रेलियन साइंटिस्ट रॉबिन वॉरेन और बैरी मार्शल ने पता लगाया कि पेप्टिक अल्सर एक बैक्टीरिया हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के कारण होता है, जो कि रोगियों के आमाशय यानी कि स्टमक के निचले हिस्से में पाए जाते हैं, जो कि आमाशय में घाव कर देते हैं और रोगी को एसिडिटी और रक्तस्राव जैसे लक्षण दिखाई पड़ते हैं। इस खोज से पहले ये समझा जाता था कि पेप्टिक अल्सर का कारण रहन सहन का ढंग है। प्रत्येक व्यक्ति यह सोचता था कि रहन सहन का ढंग सही नहीं होने के कारण आमाशय में एसिड का स्राव होता है, जिसके कारण पेप्टिक अल्सर हो जाता है। लेकिन इस खोज के बाद वैज्ञानिकों ने पता लगाया कि इसके उपचार के लिए जब बैक्टीरिया को आमाशय में ही मार दिया जाए तो रोगी ठीक हो सकता है। पेप्टिक अल्सर, जो कि पहले एक दीर्घकालिक रोग था, इस खोज के बाद वह एक दीर्घकालिक व असहाय स्थिति वाला रोग नहीं रहा, बल्कि कुछ समय तक एंटीबायोटिक के उपचार से ठीक हो जाता है। इस खोज के लिए मार्शल तथा वॉरेन को 2005 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। रोगों के फैलने के तरीके तथा उनके उपचार की विधियां और सामुदायिक स्तर पर उनके निवारण की विधियां विभिन्न रोगों के लिए अलग अलग होती हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि इनके तत्कालिक कारण संक्रामक हैं कि असंक्रामक। संक्रामक रोग, हमने देखा कि संक्रामक रोग किसी सूक्ष्म जीवों रोगाणुओं के कारण होते हैं। इनमें से कुछ वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई, एक कोशीय जंतु अथवा प्रोटोजोआ हैं। कुछ रोग बहुकोशीय जीव, कृमि या वर्म्स द्वारा भी होते हैं। वायरस से होने वाले सामान्य रोग हैं खांसी, जुकाम, इन्फ्लुएंजा, डेंगू फीवर तथा एड्स। बैक्टीरिया द्वारा होने वाले रोग हैं जैसे टाइफाइड, हैजा या कॉलरा, क्षय रोग, टीबी तथा एंथ्रेक्स। बहुत से स्किन रिलेटेड प्रॉब्लम्स, त्वचा संबंधी रोग विभिन्न प्रकार के फंजाई द्वारा होते हैं। प्रोटोजोआ से मलेरिया, प्लाज्मोडियम परजीवी की वजह से होने वाला रोग है, जो संक्रमित मच्छर के काटने से फैलता है। काला अजहर, यह रोग लिशमेनिया परजीवी के संक्रमण से होता है। पेट में वर्म्स, कृमि या कीड़े की समस्या आमतौर पर बच्चों में देखी जाती है। ये वर्म्स एक तरह के परजीवी होते हैं। इनके उदाहरण हैं फ्लैट वर्म्स, राउंड वर्म्स आदि। यह क्यों महत्वपूर्ण है कि हम संक्रमण के कारकों के इन वर्गों के बारे में क्यों सोचते हैं? यह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उपचार विधि को निर्धारित करता है, क्योंकि हर एक वर्ग के सदस्यों का जीवन चक्र दूसरे से भिन्न होता है, इसलिए उसकी उपचार विधि भी अलग होती है। जैसे सभी वायरस परपोषी की कोशिकाओं में रहते हैं, जबकि बैक्टीरिया में ऐसा कम ही होता है। वायरस, बैक्टीरिया और फंजाई में मल्टीप्लिकेशन या गुणन अत्यंत तेजी से होता है, जबकि वर्म्स में यह बहुत धीमी गति से होता है। वर्गीकरण के आधार पर सभी बैक्टीरिया एक दूसरे से काफ़ी कुछ मिलते जुलते हैं, लेकिन जब इनकी तुलना वायरस से की जाती है तो बैक्टीरिया वायरस से
भिन्न होते हैं। तो बच्चों, आज हमने स्वास्थ्य से संबंधित बहुत सारी बातें जानी। स्वास्थ्य क्या होता है, रोग क्या होता है, रोग के कारण क्या हैं, इन सब चीज़ों को आज हमने अच्छे से पढ़ा। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्न यहाँ पर दिए गए हुए हैं, आप उनको हल कीजिए। अब हम इस पाठ में कुछ प्रश्न हल करते हैं। प्रश्न 1, स्वास्थ्य की क्या परिभाषा है? प्रश्न 2, स्वस्थ व रोग मुक्त में अंतर बताइए। प्रश्न 3, संक्रामक और असंक्रामक रोग क्या हैं? क्वेश्चन 4, जीवाणु या बैक्टीरिया से उत्पन्न होने वाले 4 रोगों के नाम लिखिए। प्रश्न 5, दीर्घकालिक व तीव्र रोग क्या होते हैं? धन्यवाद बच्चों।